वे लाइफ। ओके। नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल द वीएलईज। आज हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने एक सेशन डीजीपी के सेशन में, जिसमें हम आपको अपने जो नए इनिशिएटिव्स हैं और हमारी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो वीएलईज कर रहे हैं, जिसको हमें जो फीडबैक मिलता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जो कुछ चैलेंजेस हमें वाइडली रिपोर्ट होते हैं सिस्टम में, उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया, उसको भी हम लोग आज बताएंगे, जिससे कि आप खुद अपने आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। आपको उसके लिए कहीं कुछ एस्केलेशन या किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कॉमन जो टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं, तो उसके लिए हम आज बात करेंगे। आज मेरे साथ हमारी पूरी टीम है। हमारे साथ अपूर्व है जो आपको डीएमटी और डिपॉजिट के बारे में बताएंगे। हमारे साथ विनय है, विनय आपको माइक्रो एटीएम के बारे में बताएंगे। हमारे साथ राजन है, राजन आपको जो टेक्निकल इश्यूज है डीजीपी में आते हैं उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा हमारे साथ उदय, उदित और चारू भी जुड़े हुए हैं, जो कि हमें इसमें एक्टिविटीज में सपोर्ट करते हैं। सो ये हमारी आज पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है। और जैसे ही हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी इश्यूज हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी अगर डालते जाएंगे इस फेसबुक लाइव सेक्शन के, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी जो टीम है साथ साथ हम उस पर रिस्पॉन्ड करते रहें एज मच एज पॉसिबल। साथ ही साथ अभी हमारे सारी स्टेट टीम जो है, जो हर स्टेट में हमने एक डीजीपे का हमारा स्पोक है, एक हमारे जो साथी हैं, हमारे कलीग्स हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। स्टेट स्पेसिफिक जो इश्यूज हैं उसके बारे में भी वो जानकारी देंगे आपको। और कोई ऐसा अगर आपको लैंग्वेज का इश्यू है, स्पेशली फॉर साउदर्न स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यू कैन राइट इन योर लोकल लैंग्वेज. The team there will reply to you and to all your queries. So and once again, we welcome you in the presentation. We are going to just share now. एक स्टार्ट करने के पहले एक आपसे हम क्षमा चाहेंगे। आज कुछ यूआईडीआई कुछ सिस्टम वाइडली इंटरप्टेड है, थोड़ा डिसरप्शन है, और अक्रॉस द इंडस्ट्री आज एईपीएस ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, आधार ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो जितनी भी आधार रिलेटेड सर्विसेज हैं इन एंटायर कंट्री वो अफेक्टेड है। आज इंटरमिटेंट है, कभी हो रही कभी नहीं हो रही है, तो वो उसकी वजह से डीजी पे भी आज अफेक्टेड है। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। हम लोग यूआईडीआई के साथ फॉलोअप में है, जैसे रिजॉल्व होता है आपको इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो हम अपना आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, जो आज हमारा प्लान था, जो आपको बताना था। आज का जो टॉपिक हमने रखा था, हम लोग काफी टाइम बाद मिले हैं फेसबुक लाइव सेशन में। जो टॉपिक रखा था कि बीच में जो हमने जो लास्ट टाइम बात करी थी, उसके बाद आज उस बीच में हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, क्या चला, क्या उसमें हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, क्या इश्यूज हैं, उसको हमने चैलेंजेस में मेंशन किया, उसका क्या सोल्यूशन है। और जब हम एक एक सर्विस वाइज बात करेंगे तो हम आपको उसकी डिटेल में बताते जाएंगे। एक चीज और आपको बता दूं, हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते फ्राइडे को इसी टाइम हम कुछ टाइम तक हर हफ्ते आपसे बात करें, ताकि क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, आपके क्या फीडबैक्स आ रहे हैं इस हफ्ते में। आज के कमेंट सेक्शन में आपके जो सुझाव रहेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम देखेंगे, कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। किस हद तक हम रिजॉल्व कर पाए नेक्स्ट सेशन में हम वो भी बताएंगे। क्या चीजें हैं जो कि प्रॉब्लम नहीं होती है, अवेयरनेस की कमी होने की वजह से वो आपको प्रॉब्लम लगती है, या आप उसको आगे नहीं बढ़ पाते या कर नहीं पाते, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हम आपने ये क्रिएटिव पहले भी देखा होगा। डीजीपे में जो भी सर्विसेज हैं, कैश विड्रॉल जो हम लोग शुरू से करते हैं, जब से डीजीपे स्टार्ट हुआ है, बैलेंस इंक्वायरी है शुरू से, मिनी स्टेटमेंट हमने लॉन्च किया था 1 साल पहले, कैश डिपॉजिट हमने अभी स्टार्ट कर दिया है। अभी कुछ बैंक्स हैं, एनपीसीआई इज इन प्रोसेस टू ऐड मोर बैंक्स, probably after this month few more banks will be there in the deposit system in AEPS, so they will also be live in the system. डिपॉजिट के बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब हम डिपॉजिट सेक्शन में जाएंगे। कुछ बार इसके बारे में हमें बताना है। एक चीज बता दूं कि डिपॉजिट में अभी 22 बैंक्स हैं,
जो लाइव हुए थे। अभी कुछ बैंक्स ने कुछ उनका रिकॉन इश्यूज की वजह से टेम्पररी अपना ऑपरेशन बंद किया हुआ है, लेकिन वो जल्द ही अपना जो बैकएंड सिस्टम ठीक करके फिर से लाइव हो जाएंगे। तो आप उन बैंक्स की भी, जो बैंक की जो लाइव है दिखते हैं हमारे सिस्टम में, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे। अभी आयरिश ट्रांजैक्शन एनेबल्ड है, जिनके पास आयरिश है आयरिश से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, बायोमेट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और आयरिश का फायदा यह है कि सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बायोमेट्रिक मशीन। बायोमेट्रिक में फिंगर्स आपको, जैसे हम लोग हमेशा से बताते आ रहे हैं, जो मिनीचर्स हैं, जो हमारे हाथ में जो रेखाएं बनी होती हैं, अगर वो फेड हो गई हैं, मिट गई हैं, तो उसमें ऑथेंटिकेशन में काफी प्रॉब्लम आती है। तो आयरिश में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आयरिश में ऑथेंटिकेशन सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो जो लोग आयरिश यूज कर रहे हैं उनको तो ये फायदा मिल ही रहा होगा। जो लोग नहीं यूज कर रहे हैं, डिवाइस बदलने की सोच रहे हैं, उनको एक हम लोग रिकमेंड करेंगे आयरिश पे जरूर जाएं। अभी माइक्रो एटीएम पे ट्रांजैक्शन शुरू किया था हमने, काफी लर्निंग रही, उसमें कोविड भी आया, हमारा ऑपरेशन भी डिसरप्ट रहा, सप्लाईज भी डिसरप्टेड थी शुरू में। वो अभी हमारे पास वो इश्यूज नहीं है, खत्म हो गए। हमारे पास डिवाइसेस बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ी हुई है, जो हमने एंटिसिपेट किया था। अभी भी हम डिवाइसेस डेली, जो आपके ऑर्डर्स आते हैं नेक्स्ट डे यहाँ से हम अपने कुरियर सर्विस या पोस्ट के थ्रू यहाँ से हम लोग डिस्पैच कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर आपको मिल जाए। हम माइक्रो एटीएम में और भी जो चैलेंजेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर हमने शुरू किया था, इसमें एप्लीकेशन जो भी आरबीआई की जो नई चेंज गाइडलाइंस है डीएमटी की, उसके हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया, लॉन्च किया। कुछ इश्यूज थे जो कि जिसमें आपका कैश रिफंड का इशू था, उसमें कुछ 5 इशू हमने आइडेंटिफाई किया कि कुछ सिनेरियोज होते हैं कि क्या किस केस में कि बैंक से रिस्पांस नहीं मिला, डेस्टिनेशन बैंक जो बेनिफिशियरी बैंक है उसका सर्वर डाउन है, या कुछ टर्मिनल या कनेक्टिविटी डिसरप्ट हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई। तो ऐसे कुछ 4-5 केसेस हैं जिसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता, इमीडिएट हो सकता है, पेंडिंग चला है, कुछ दिन बाद सक्सेस हो। तो ये सिनारियोज होते हैं, उसको हमने वर्कआउट किया है। और ऐसे 5 सिनारियो जिसमें रिफंड का होता है। तो अभी जितने भी रिफंड है एज पर आरबीआई गाइडलाइन, सारे रिफंड्स ओटीपी वैलिडेशन पे होंगे। ओटीपी जो आएगी, रिमिटर जो है आपका, जो कस्टमर जो ट्रांसफर करने आता है उसके मोबाइल नंबर पे वो ओटीपी आती है। वो ओटीपी आपको जहां वहां पे जाके ट्रांजैक्शन लॉग में अब स्टेटस चेक करके ओटीपी अपडेट करनी पड़ती है। जब अपडेट करेंगे, जनरेट करेंगे ओटीपी, ओटीपी कस्टमर के मोबाइल पे आएगी, ओटीपी वहां पे आप एंटर करेंगे, वो रिफंड इनिशिएट हो जाएगा और आपके डिजी पे वॉलेट में आ जाएगा रिफंड, और आप उसको कैश जो है कस्टमर को वापस कर पाएंगे। तो हमने 5 केस आइडेंटिफाई, 4 केस रिजॉल्व हो चुके हैं, उनके रिफंड भी हो चुके हैं। एक केस जो अभी हमें रिसेंटली क्लैरिफिकेशन मिला है बैंक से, उसको कैसे ट्रीट करना है, बहुत अक्रॉस द कंट्री कुछ 100 केसेस होंगे ऐसे, तो उसको भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि रिजॉल्व कर ले। नेक्स्ट वीक में वो भी हम बैकएंड पे चेंजेस करके सिस्टम में रिफंड का एक ऑप्शन दे देंगे, जहां पे हमारे वीएलई रिफंड क्लिक करके वीएलई को वापस कर सकते हैं। हमने एक बहुत यूजफुल सर्विस जो बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे, वो इस बार हमने स्टार्ट करी है, वो है वॉलेट टॉपअप। डिजिटल सेवा पोर्टल में पहले आप जाते थे, एक लेंथी प्रोसेस होता था, डिजिटल सेवा पोर्टल में जाके वॉलेट टॉपअप ऑप्शन जाके वॉलेट एक आप लॉग इन करते थे अपना डिजिटल सेवा पोर्टल, फिर वॉलेट पे जाते थे, वॉलेट का पिन डालते थे, फिर ऑप्शन ढूंढते थे आपको यूपीआई से करना है, इंटरनेट बैंकिंग से करना है, कार्ड से करना है, फिर वो कार्ड के कुछ चार्जेस होते हैं वो भी लगते हैं। तो हमने ये सब तकलीफ दूर करने के लिए डिजी पे से वॉलेट टॉपअप का एक ऑप्शन शुरू किया। यहां से आप जो डिजी पे में जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जो क्रेडिट बैलेंस आपके लेजर में आपका जो पासबुक में खड़ा होता है, उतने का आप टॉपअप कर सकते हैं अपना डिजिटल सेवा पोर्टल का वॉलेट। तो एक उसमें कंफ्यूजन ये आती है कि हम क्या 3 लाख से 4 लाख से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके वॉलेट में जो एज पर आरबीआई गाइडलाइन 2 लाख से ज्यादा एक समय में बैलेंस नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास एकदम जीरो बैलेंस हो तो 2 लाख रुपए तक का टॉप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1,80,000 ऑलरेडी है वॉलेट में डिजिटल सेवा पोर्टल के, तो उस केस में आप मैक्सिमम 20,000 रुपए तक का ही टॉपअप कर सकते हैं। ये सर्विस उन वीएलई भाइयों के लिए यूजफुल है जो जिनके यहाँ कैश इनफ्लो बहुत ज्यादा होता है, जैसे बिजली का बिल जमा करते हैं,
अकेले यूपी में 300 से 400 करोड़ का बिजली का बिल जमा होता है। तो वो क्या होता है, कैश लेते हैं, फिर वो कैश को ब्रांच में जाते जमा करते हैं, फिर इंटरनेट बैंकिंग से वॉलेट टॉपअप करते हैं। एक बहुत टीडियस टास्क है, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। आपको कैश रखना है, फिर कैश ब्रांच में